हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि जो रोज हमारी सीरीज चल रही थी भारतीय संविधान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो PYQ करवा रहा था, जो आए हुए दूसरे दूसरे एग्जामों में है, जो किसी न किसी साल पूछे गए हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपका यूपी PCS जो भी आ गया आगामी एग्जाम है उसके लिए, और 71 BPSC और यूपी पेट और UPSI के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको PYQ करवा दे रहा हूँ। इसलिए करवा रहा हूँ, हमें लग रहा है कि PYQ करवाने से आप लोग को इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक, और चलिए तो आज का जो स्टार्ट है सेशन, आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 2-3 चैप्टर जो करवाया आप उसको देख सकते हैं, जाके वीडियो में पड़ा होगा चैनल पे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। चलिए ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, कथन ए दिया है। कथन ए क्या दिया है? भारत संघ नहीं है। क्या भारत संघ नहीं है? ये तो यहीं भी गलत हो गया ना, भारत संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा, राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये बात सही है। तो आपको ऑप्शन में क्या है? ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ देखिए व्याख्या क्या करनी है आपको, यहाँ आपको बताना क्या है। ये सही है क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, आपको पता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या स्पष्ट लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया क्या राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, और जो आर दिया है वो क्यों सही है ये देखो, क्योंकि किसी भी राज्य के क्षेत्रफल, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल, उसके सीमा, उसके नाम के परिवर्तन, ठीक, उसकी क्या सहमति के बिना भी परिवर्तन किया जा सकता है। उस राज्य के बिना सहमति के भी उसको हम परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद के, क्या संघीय संसद को क्या है? प्राप्त है। ठीक, वहां के राज्य विधानमंडल को हम भेजेंगे जरूर, लेकिन उसको अपने खुद से भी करने का उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए गलत है और किंतु आर सही है। ए गलत है, आर सही है। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का प्रयोग करना है आपको। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात आपको सही है, पता है। यस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। क्या को वरीयता दी थी? आपको पता है, ये भी सही है। भाषा के आधार को नहीं माना था इन्होंने, ये अपेक्षा प्रशासनिक को क्या ज्यादा माना था। और पंडित नेहरू और सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये बात आपकी सही है, नहीं थी, ये भी बात सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। अरे 1 2 3 तीनों सही है। अब देखो, जो एस के धर आयोग था, ये जो एस के धर आयोग है ना, एस के धर आयोग की व्याख्या अगर हम पूछे आपसे, एस के धर आयोग को आपको बताना पड़ेगा। एस के धर आयोग जो था, एस के धर आयोग जब स्पष्ट हुआ तो इसने कहा था कि राज्यों का जो संघ होगा ना, उसके लिए हमें नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है? आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, तो उसने भाषा को मान्यता ज्यादातर नहीं दिया था। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आ रहे हैं पंडित नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। उसके बाद क्या पट्टाभी सीतारामैया को, और पट्टाभी सीतारामैया ने क्या लिखा है? कांग्रेस का इतिहास लिखा है। जब सुभाष चंद्र बोस ने इनको हराया था, गांधी जी के उम्मीदवार थे, वहां पे कांग्रेस के बाद कांग्रेस में करते हैं। फिर क्या? सरदार पटेल आपके पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। और नंबर 1 बात सुनिए, इनका ध्यान रखिए यार, ये क्या है? इनका 31 अक्टूबर का डेट ऑफ बर्थ है। इस दिन हम एकता दिवस मनाते हैं, इस दिन एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की भाषा के आधार पर बना राज्य भारत का पहला राज्य था? पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश ही तो था, आंध्र प्रदेश ही था। आपको पता है पहला भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो आपका कौन बना था? वो आपका आंध्र प्रदेश बना था। वो कौन बना था? वो आपका आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कौन सा? आंध्र प्रदेश ही था। और इस राज्य का क्या, इस राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। कब हो रहा है? 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे हो रहा है। ठीक है, भाषा की, और क्या स्वतंत्रता के पूर्व भारत में भाषा के आधार पर बना है। भारत से पहला उड़ीसा भी था, जो स्वतंत्रता से पहले भी बन चुका था। स्वतंत्रता से पहले उड़ीसा क्या था? उड़ीसा भाषा के आधार पर राज्य, क्या भाषा के आधार पर राज्य बना था 1936 में। 1936 में बना था। आप बताइए, 1936 में बना था। 1936 में अलग किससे हुआ था? अलग हुआ था ये बिहार से। अलग किससे हुआ था? बिहार से। ठीक, इसको आप ध्यान रखो। आगे अगला क्वेश्चन देखो।
इस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। ठीक है, एमपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा है, किसका नहीं बदला है? ये आंध्र प्रदेश का नहीं बदला था, लेकिन क्या हुआ, अब 2 जून 2014 को कहा एक तेलंगाना बना, इसी को हटा के तेलंगाना बन गया। अब इसकी राजधानी अमरावती बनाई गई है। अमरावती तो ये कब बन रहा है? आंध्र प्रदेश में एक राज्य बना है, कौन था? तेलंगाना। तेलंगाना को कब इसे अलग कर दिया गया? तेलंगाना को इससे अलग कब किया गया? आप बताइए, आपको बताना है ये तेलंगाना को इसमें से अलग कब किया गया। ठीक, इसको कब किया गया आपको अब इसका जिक्र बताना है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या थी? मद्रास का नाम परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद क्या बना दिया? मद्रास के चेन्नई अब कहा जाने लगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित में अधिनियमों में से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम से इसका कोई मतलब नहीं, उस टाइम बना ही नहीं था। और राजस्थान और मध्य प्रदेश का कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ बन रहा है, जब ये छत्तीसगढ़ बन रहा है आपका, जब छत्तीसगढ़ बना, ठीक, तो ये किससे? ये एमपी से अलग हुआ, एमपी से अलग हुआ, अलग हो गया। और बन कब रहा है? सन 2000 में एमपी से अलग होने के बाद बना। ठीक, तो एमपी अधिनियम के द्वारा ही बना ना। और अजीत जोगी क्या थे? अजीत जोगी जो हैं, अजीत जोगी यहाँ के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री थे। कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए ये बना किसके आधार पर? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। चलो आगे देखो। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? सन 2000 में तो उत्तरांचल बना। यूपी क्या है? यूपी से अलग हुआ, यूपी से अलग हो गया, अलग होकर उत्तरांचल बना। क्या है? उत्तरांचल बन रहा है, उत्तरांचल राज्य बना। ठीक, उत्तरांचल राज्य बना, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं? इसको हम वर्तमान में उत्तराखंड। उत्तराखंड राजधानी कहाँ है? राजधानी है देहरादून। राजधानी कहाँ है? देहरादून। क्या है? देहरादून। और ये पहाड़ी है, यहाँ पे ये पहाड़ियों का, इसका जो क्षेत्रफल है उसमें 90% क्या है? पहाड़ी है। ठीक, और यहाँ उत्तर इसी में हरिद्वार क्या है? हरिद्वार एक पवित्र स्थल है, हमारा धार्मिक स्थल है। यहाँ पे क्या? यहाँ कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। ये आपके किससे अलग हुआ है? आपके किया गया। आपका ये किससे अलग हुआ? यूपी से अलग हुआ 2000। अब पूछ रहा है कि कब इसका नाम परिवर्तन उत्तरांचल ये कब हुआ? सन 2006 में। कब हो रहा है? ये 2006 में हो रहा है। इसको आप याद रखिए, कब बन रहा है? ये 2006 में बन रहा है। ठीक है, अब चलो भैया, अब इसमें वर्तमान कितने क्या है उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसको बताते चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश था? राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना था। यह संतुष्टि देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन करना था। पहली बात ये था ही नहीं। यह परीक्षण करना था कि क्या मद्रास और आंध्र प्रदेश को आंतरिक किया जा सकता है। इसके बारे में कोई बात ही नहीं किया। इसके धर आयोग का क्या था? मेन उद्देश्य कहने का ये था इनका, इस अधिनियम के संबंध में क्या है? इसके धर जो है आयोग का क्या था? इसका बी आंसर सही होगा ना। यह संतुष्टि देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। इसी के लिए इसके धर आयोग क्या था? 1948 में एक भारत के राष्ट्रपति जो थे, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसका गठन किया। जो ये इसके धर है, उच्चतम न्यायालय, आपके उच्चतम जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश थे। उसके क्या थे? उसके न्यायाधीश थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में गठन किया गया और संतुष्टि की गई कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। इसकी जानकारी लेने के लिए इन्होंने ऐसा करा था। क्या किया था? ऐसा जानकारी लेने के लिए इन्होंने करा था। चलो आगे क्वेश्चन देख लो। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हाँ, अब देखो, यह अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं का फिर से रेखांकन करने की समस्या से था। यह 1956 में पारित हुआ था। इसने 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का सृजन किया। राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधाओं के लिए खींची गई। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसका काम एक कार्य नहीं था। इसका एक कार्य जो नहीं था वही था, अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं से नहीं था। ये जो राज्य पुनर्गठन है, इस राज्य के निर्माण और इसका सीमांकन करने से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं था। इसका कोई लेना देना नहीं था। इसको अगर मैं बताऊं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब 1956 में गठित हो रहा था तो भाषाई आधार से विभाजन से संबंधित था, न कि राज्यों की सीमाओं से इसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर क्या होना? आंसर आपका ए सही हो गया। चलो
बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? अब देखो यहाँ आंसर दे दिया है। अब यहाँ क्या होता है, 1912 था, 1912 में क्या है, पश्चिम बंगाल यहाँ से अलग होता है, पश्चिम बंगाल। फिर 1936 में क्या है, बिहार से बनता है आपका उड़ीसा, भाषा के आधार पे उड़ीसा बनता है। फिर सन 2000 में बिहार को फिर काटा जाता है, फिर क्या बनता है, झारखंड बन जाता है। तो यहाँ जो लास्ट में स्वतंत्रता अगर देखा जाए तो 2000 होना चाहिए ना, 2000, सन 2000, लेकिन है नहीं, 1912 को इसमें आप मानिए। इसमें क्या है, 1912 को ही आपको मानना पड़ेगा, और हर हाल में ही मानना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि दोनों राज्य से 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा आया भाषा के आधार पे, पहला राज्य 19 स्वतंत्रता से पहले ही हो गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या 1912 है। अगर 1912 नहीं रहता, अगर सन 2000 इसमें दे देता तो आपका आंसर 2000 हो जाता, क्योंकि झारखंड क्या था, जब झारखंड बना बिहार से अलग होकर, तो 2000 में ही बना। झारखंड कब बना है, 2000 में। और 2000 में झारखंड देखिए, बिहार से क्या हुआ, बिहार से झारखंड बन रहा है, बिहार से झारखंड बना, ठीक। यूपी से कौन सा बना, यूपी से आपका उत्तराखंड बन रहा है, उत्तराखंड बना। और क्या है, मध्य प्रदेश से अलग होके आपका क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, आपका छत्तीसगढ़ बना। इसको आप हमेशा याद है। ये सब बनने के बाद आपका जो एक और राज्य बना 2 जून सन 2014 को, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कौन, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होके एक नए राज्य का निर्माण होता है आपके, इसको ध्यान रखें। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। अब इसमें पूछना है, बताना है आपको, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दिल्ली होगा। वैसे देखा जाए जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं उसको आप देख लो भैया, आपका सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। वर्तमान में जो है वो सबसे बड़ा है आपका जम्मू कश्मीर, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर दिया नहीं था, तो हमें इनमें से बताना था कि कौन सा सबसे बड़ा है। अब देखो, अभी मैं बता दे रहा हूँ, जो है आपका अंडमान निकोबार कितना है, अंडमान निकोबार, इसका कितना क्षेत्रफल, अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल कितना है, 8,249 किलोमीटर है, वर्ग किमी है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पुडुचेरी। क्या है, पुडुचेरी इससे कम है, पुडुचेरी आपका कितना है, 492 ही है, 492 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पुडुचेरी के बाद चंडीगढ़। चंडीगढ़ कितना है, चंडीगढ़ तो आपको पता है सबसे कम होने वाला है, चंडीगढ़ कितना है, 144। अब चंडीगढ़ से भी कम होने वाला है आपको लक्षद्वीप। द्वीप है मेरे भाई, तो द्वीप है तो ये तो बड़ा होगा नहीं, द्वीप भी है तो जब भी तो होगा तो कम ही होगा। ये आपका 32 किलोमीटर, ये कितना है, 32 किलोमीटर। फिर दादरा नगर हवेली, नगर हवेली, अगर दादरा नगर हवेली का देखा जाए तो ये आपका कितना हो रहा है, आपका 603 हो रहा है, 603 हो रहा है। और अगर जम्मू और कश्मीर देख लिया जाए, जम्मू और कश्मीर का भी आपके सामने मैंने बताया 4200 कितना, 4200 241, ठीक, ये हो गया। अभी आपका क्या है, अभी इसके बाद एक और बच रहा है दिल्ली। दिल्ली कितनी है, दिल्ली का कितना क्षेत्रफल है पता है आपको, दिल्ली का कितना क्षेत्रफल, दिल्ली का 1483, दिल्ली क्या है 1483। तो आपका देखिए दमन और दीव कितना है, 603। पुडुचेरी क्या है, 492 है। फिर दिल्ली कितनी, 1483। फिर चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ दिया 144। तो इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, दिल्ली। अगर दिल्ली को सात दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक। अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम है, ठीक। चलो, दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासित परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। दिल्ली क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली है क्या, दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। 69 संविधान संशोधन सन 1991 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर कर दिया गया है। कब, 59वां संविधान संशोधन, ध्यान रखो 59वां 69वां संविधान संशोधन होता है तो 1991 में, तो इसके अंदर नाम परिवर्तन करके इसको क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। और इसके अतिरिक्त दिल्ली के लिए 70 सदस्य, देखो ये क्या है, यहाँ पे 70 सदस्य क्या है, 70 सदस्य विधानसभा की सीट है। विधानसभा की सीट कितनी है, 70 है, कितनी है, 70 सीटें विधानसभा की हैं। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, ठीक, के लिए 70 विधानसभा एवं 7 मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई, ठीक। वो छोड़ो, वो आपके जिसमें 7 मंत्री परिषद में 7 लोग मंत्री बनते, वो सब छोड़िए। टोटल का 15% बनाया जाता है 92वां संविधान 92वां संविधान संशोधन। और 7 लोकसभा की सीटें हैं, 7 लोकसभा की यहाँ पे सीटें हैं, ठीक, इसकी सीटें हैं। चलो आगे देखो, सिक्किम भारत का एक राज्य बना कब, किस संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बन रहा है। ये आपका 35वां संविधान संशोधन बना। ये आरओ के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा। 35वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, 1974। कब, 1974 में 35वां संविधान संशोधन हो रहा है।
तो उस टाइम क्या हुआ, वो जो सिक्किम को राज्य एसोसिएट, क्या एसोसिएट स्टेट था, ठीक, का दर्जा दिया गया था। एसोसिएट का दर्जा 36वें संविधान संशोधन से। कब? फिर इसके बाद क्या होता है, 36वां संविधान संशोधन होगा। 36वां संविधान संशोधन, जब ये संशोधन होता है तो ये कब होता है, 1975 में। क्या होता है, 1975 में। जब ये 75 में इसका संशोधन हो जाता है तो इसके अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। करते हैं भारतीय राज्य का कौन सा राज्य बनता है, ये भारत का 22वां राज्य बनता है। ये भारत का 22वां राज्य बनता है। ठीक, कब बन रहा है, 1975 में। 36वां संविधान संशोधन से डायरेक्ट मतलब जब बन जाता है पूर्ण राज्य, क्या पूर्ण राज्य बना, पूर्ण राज्य बना, इतना ध्यान रखो। कब बना, इसके बाद ही बना था पूर्ण राज्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। अब देखो भैया कौन सा नहीं है, चंडीगढ़ अभी मैंने बताया है, दादरा नगर हवेली क्षेत्रफल में मैंने बताया, लक्षद्वीप आपका है, गोवा है क्या, गोवा नहीं है, गोवा आपका नहीं है, गोवा आपका अलग अलग है, संघ राज्य क्षेत्र गोवा नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, गोवा क्या है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। भारतीय संविधान की अनुसूची 1, भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में भारत के राज्यों को, राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, 26 जनवरी सन 2020 के अनुसार, अगर 26 जनवरी 2020 देखा जाए, ठीक, 2020 में कितने थे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं आपके। और भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया आपकी, पुडुचेरी हो गया, 2 नंबर चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। फिर एक क्या, लद्दाख है आपका, ये भी 31 अक्टूबर 2019 में, या फिर दमन और दीव, और ये 26 जनवरी 2020 को। तो टोटल कितने हो गए आपके, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं। और इसमें गोवा क्या है, संघ शासित क्षेत्र नहीं है, इसको आप ध्यान रखोगे। आगे क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक, क्या देखो, 240(1) में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 240(1)(b) में लक्षद्वीप, 240(1)(c) में दमन और 240(1) और डी में पुडुचेरी। ये क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 240(1)(d) में पुडुचेरी। इसमें क्या है, भारतीय संविधान में क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। प्रावधान किया गया कि 240 के अनुसार आप क्या है, किसी को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर सकते हो, जिसके तहत सन 2002 अनुच्छेद 240(1)(d) के अंतर्गत इसमें दीव, दमन और दीव के लिए विनिमय बनाना है। इसमें क्या है, दमन और दीव का है विनिमय बनाना, न कि पुडुचेरी का, न कि पुडुचेरी का, न कि पुडुचेरी के लिए। और पुडुचेरी के लिए संविधान में अनुच्छेद किसमें दिया गया है, पुडुचेरी के लिए दिया गया है। अब ये पुडुचेरी यहाँ पे और यहाँ पे देखिए सेम, ये बदल गया। तो पुडुचेरी का क्या है, 240(1)(c) में पुडुचेरी पे अधिनियम, मतलब नियम कानून या कुछ भी राष्ट्रपति बना सकता है, वही था। तो इसमें क्या है, इसमें आपका सुमेलित ये नहीं है। ठीक, यहाँ दमन और दीव होगा और यहाँ क्या होगा, पुडुचेरी होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से राज्य क्षेत्रों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बने, इसके बाद बने 15 अगस्त 1947 के बाद कितने राज्य हमारे बने हैं, उसको देखना है आपको, उसको बताना है। गोवा, दमन और दीव, ठीक है, पुडुचेरी बना, सिक्किम भी बना, दादरा नगर हवेली ये भी बन रही है आपकी। तो इसमें कौन सा है, इसमें 1, 2, 3 और 4, चारों तो बने हैं हमारे स्वतंत्रता। अब देखो, अभी मैं बता रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे गोवा क्या है, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव, ये कब अस्तित्व में आ रहा है, ये अपना कब अस्तित्व में आ रहा है, 19 दिसंबर। अब देखो ये कब, 19 दिसंबर 1961 को आया, 19 दिसंबर 1961 को ये बन गया, पहला बना है। ठीक, और दूसरा कब बना, पुडुचेरी आपका, पुडुचेरी बन रहा है 1 नवंबर दोस्तों, 1 नवंबर 1900 आपसे बता जाए 1954 को बन रहा है पुडुचेरी, 1 नवंबर 1954 को इसका निर्माण हुआ। तीसरे नंबर पे क्या, सिक्किम का बन रहा है भैया, सिक्किम को भी आपने बताया, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन पूरा बनता है 75 में, ठीक है, ये 75 का हो गया। और उसके बाद आपका एक कौन सा बच जाता है, उसके बाद बनता है दादर नगर हवेली, ये कब बन रहा है, ये आपका कब अस्तित्व में, स्वतंत्रता के बाद ही आया, ये बन रहा है 1954 में। कब बना है, 1954 में। इस प्रकार आपका कौन सा सही हो गया, इस प्रकार आपका होगा 1, 2, 3, 4, चारों सही हो गए। चलो, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है। अभी आपको मैंने बताया, दमन और दीव, चंडीगढ़
और दादरा नगर हवेली लक्षद्वीप। आपको हमेशा याद रखना है कि लक्षद्वीप एक द्वीप है और ये हमेशा सबसे छोटा राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 किलोमीटर है, बस 32 किलोमीटर। और लक्षद्वीप की राजधानी अगर बता दिया जाए तो राजधानी कावारत्ती है। ध्यान रखिएगा, कावारत्ती है इसकी राजधानी। किसकी? लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के पुनर्गठन संबंधी अधिकार संसद के पास है। चलो अच्छा ठीक है, सुनो। भारत विदेश क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं कर सकता। कर सकते हैं भैया, काहे नहीं करेंगे। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखो इसमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा, तो इसमें से कौन सा कथन है? ये बी क्या गलत है? हम नहीं कर सकते। क्यों भैया? हम कर सकते हैं, हम अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक, हम कर सकते हैं। कथन एक सत्य इसलिए है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें? भारतीय का अनुच्छेद जो तीन के अंतर्गत संसद के पास राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है। भाग 1 के अनुच्छेद 3 में संसद को राज्य के पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है, आर्टिकल 3, ये ध्यान रखो। उसके बाद कथन 2 असत्य किस लिए है, इसको सुनो। इसका असत्य इसलिए है, भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते, होने के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण भी कर सकता है। क्या है? कर सकता है। अभी देखो इसमें एक और मैं प्रावधान आपको बता दे रहा हूं। अभी इसका थोड़ा सा मैं आपको विवरण ले चलूंगा आपको पीछे, और इसको जो केंद्र शासित प्रदेश है ना उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से आपको बताने के लिए मुझे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको बता दिया जाए। अब देखो एक नया पेज लेते हैं, उस पर आपको ऐड करते हैं केंद्र शासित संघ और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, इससे क्या होगा आपका ना, इससे आपकी तैयारी में थोड़ी सी धारेगी। परिचय देखो मेरे भाई, ये क्या है? अगर मैं इसको इसका परिचय बताऊं, इसका इंट्रोडक्शन अगर इसका बताया जाए, सन 1874 ईस्वी में कुछ अनुसूचित जिले घोषित बनाए गए थे। ठीक है, जिनके बाद में मुख्य आयुक्त, उसका लोग क्या करते थे, जिन्हें बाद में मुख्य आयुक्त क्षेत्र कहा गया। ठीक है, फिर 7वां संविधान संशोधन होता है के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठन हुआ। जो बना था 7वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन होता है। वर्णन क्या यहाँ से बनाया जाता है। चलो यहाँ से इसका इतिहास हम लोग जानेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? भाग 8 क्या है? भाग 8 ये संविधान का क्या है? संविधान के भाग 1 2 3 4 भाग 8 में, संविधान के भाग 8 में आपका क्या है के अंतर्गत अनुच्छेद कितना? 239 से 241, आर्टिकल 239 से 241 में क्या किया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है। इसमें क्या है? यह है आपका केंद्र शासित क्या है? प्रदेशों का विवरण। क्या है? इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का आपका विवरण दिया हुआ है। ठीक, इसमें कहां से कहां तक हमारा क्या करना है। अगर मैं वर्तमान स्थिति बताऊं आपको, वर्तमान स्थिति की अगर चर्चा की जाए तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके? जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या 8 हो रही है। उनकी संख्या 8 है। 8 कौन? अंडमान निकोबार, ठीक, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये इतने राज्य हैं आपके 8। और 8 क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और एक और अधिनियम के अंतर्गत इसको देखा जाए, जब जम्मू और कश्मीर JK ये कब बन रहा है? ये आपका अक्टूबर 2019 में, यानी 2019 के अधिनियम के द्वारा JK व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश हमने बनाया। हमने क्या किया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ठीक, ये बात हो गई। आपको इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, और 59वां संविधान संशोधन 69वां ये जो 69वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है ना, ये जो है ये संशोधन, ये जब 69 वाला संविधान संशोधन कब हो रहा है? 91 में। कब हो रहा है? 91 में। इस समय क्या है? इस समय दिल्ली को क्या किया गया? दिल्ली को NCR बनाया गया, NCR बना दिया गया। NCR
बनाया गया। क्या बना? एनसीआर बना, दिल्ली का नाम बदल कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हमने कर दिया। इसको क्या किया? इसको हमने एनसीआर क्षेत्र घोषित किया। ये रहा आपका इतिहास और परिचय केंद्र शासित प्रदेश का। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, इससे ज़्यादा जितना था उसको मैंने आपको बता दिया। अभी एक क्वेश्चन और आपको आपके मन में उठ रहा होगा, इसके पहले मैंने राज्य पुनर्गठन आयोग का कुछ बताया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में भी अगर हम लोग देखा जाए तो इसकी भी एक कहानी है, तो उसको भी देख ही लेते हैं इसी लगे हाथ। नहीं, इसको बाद में ही देख लेंगे, अभी तो पीवाईक्यू करवा रहे हैं। पीवाईक्यू करवाने के बाद आपका क्यों करवाने के बाद हम आपको आगे की क्लास में भी बताते रहेंगे, और इसका रोज की रोज प्रैक्टिस और इसका क्वेश्चन पेपर आपको हल कराते रहेंगे। चैनल को बस आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही आप लोग, तो हम आगे इसको आप लोग का एक एक चीज़ पीवाईक्यू के अनुसार कराते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। करा स्टार्ट। तुझे क्यों पूछी? तो एक एक का कर भी